मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा 11th एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर में हमने बैच स्टार्ट की है एक नई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास MPPAT की एक नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, जिसे RAO या AO के नाम से जाना जाता है, और AFO की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं भाई कि हमारे बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। वैसे तो बहुत से कारक हमारे बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन उन मेन कारकों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है प्रकाश। ठीक है, अभी प्रकाश के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फोटोप्लास्टिक। ठीक है भाई, हम लोग बात करेंगे जो फोटोप्लास्टिक होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो फोटोप्लास्टिक होता है, एक होता है पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, एक होता है नेगेटिव फोटोप्लास्टिक और एक होता है नॉन फोटोप्लास्टिक। ठीक है भाई, एक एक करके सभी को हम लोग समझते हैं। अब जो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक होती है, इसका अर्थ क्या होता है भाई, अगर किसी भी फसल के बीज को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। मेरा कहने का अर्थ है, अगर कोई बीज जिसे प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अंकुरित होने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक क्या होता है, तो किसी भी प्रकार की फसलों के बीजों को अगर अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक। अब इसके उदाहरण की हम लोग बात करते हैं भाई, एक एक करके इनका उदाहरण देखते हैं हम लोग कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है तंबाकू। ठीक है भाई, तंबाकू क्या है, तंबाकू का बीज क्या होता है, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक होता है, मतलब इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे पोहा। ठीक है भाई, पोहा क्या है, तो याद रखिएगा पोहा एक चारे वाली फसल है, या इसे हम घास वाली फसल भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो पोहा जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना भाई, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम पोहा की बात करें तो पोहा को यूरोप और एशिया में, ठीक है भाई, पोहा को यूरोप और एशिया में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसे मीडो घास के नाम से जाना जाता है, मीडो घास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर अमेरिका की बात करेंगे हम लोग, उत्तर अमेरिका की बात करेंगे, उत्तर अमेरिका में क्या बोला जाता है पोहा को, तो ब्लूम घास। ठीक है भाई, ब्लूम घास के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, जो पोहा है एक चारे वाली फसल है, और पोहा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यूरोप और एशिया में इसे मीडो घास के नाम से जाना जाता है, और उत्तर अमेरिका में इसे ब्लूम घास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका और एक उदाहरण होता है अजमोद। ठीक है भाई, अजमोद इसे इंग्लिश में पार्सली बोला जाता है। ठीक है भाई, अब जो अजमोद है ये भी हरी पत्तेदार सब्जी है। कैसी भाई, हरी पत्तेदार सब्जी है। ठीक है भाई, आपको याद रखना है जो अजमोद है ये हरी पत्तेदार सब्जी है। ठीक है भाई, इसके अलावा इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, एस्टेरेसिस की फैमिली होती है। भारत में इसको पत्तेदार सब्जियों के लिए उगाया जाता है, साथ ही साथ इसकी पत्तियों और बीजों का उपयोग मसाला बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है ऐसे बीज जिन्हें अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण में तंबाकू है, पोहा है, अजमोद है। इसका और एक उदाहरण है भाई लेट्यूस। ठीक है भाई, लेट्यूस, ये लेट्यूस भी हरे पत्तेदार सब्जी है, जिसका उपयोग हम हरी सलाद के रूप में करते हैं। ठीक है भाई, अब दूसरा होता है हमारा नेगेटिव फोटोप्लास्टिक। नेगेटिव फोटोप्लास्टिक क्या होता है, तो जिन फसलों के बीजों को अंकुरित होने के लिए डार्क मतलब अंधेरे की आवश्यकता होती है उसे हम नेगेटिव फोटोप्लास्टिक कहते हैं। मतलब अगर उन फसलों के बीजों को अगर अंधेरा या डार्क नहीं मिलेगा तो उनका जो बीज है वो अंकुरित होने वाला नहीं है। तो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक किसे कहेंगे, जिन फसलों के बीजों को अंकुरित होने के लिए डार्क या अंधेरे की आवश्यकता होती है उसे नेगेटिव फोटोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ओनियन मतलब प्याज। ठीक है भी, प्याज क्या है, प्याज के बीजों को अंकुरित होने के लिए डार्क या अंधेरे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे प्याज के अलावा तो अमेरेंथस। ठीक है भाई, इसके बीजों को भी क्या होता है, अंकुरित होने के लिए क्या होता है, अमेरेंथस के बीजों को भी डार्क या अंधेरे की आवश्यकता होती है। अब हम तीसरा बात करते हैं नॉन फोटोप्लास्टिक।
कहने का अर्थ है नॉन फोटोब्लास्टिक मतलब लगभग जो फसलें होती है वो सभी नॉन फोटोब्लास्टिक होती है, मतलब उनके बीजों को अंकुरित होने के लिए ना ही प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा और ना ही अंधेरे का प्रभाव पड़ेगा। ऑलमोस्ट जितनी भी फसलें हैं हमारी वो नॉन फोटोब्लास्टिक होती है, मतलब उनके बीजों को अंकुरित होने के लिए ना ही प्रकाश भी मिलेगा तो चलेगा, ना भी मिलेगा तो चलेगा। ठीक है भाई, नॉन फोटोब्लास्टिक में लगभग जितनी भी फसलें होती है वो सब क्या होती है भाई, नॉन फोटोब्लास्टिक के अंतर्गत आती है। अब आपको पता होगा कि भाई जो बीज है उसे अंकुरित होने के लिए कौन से प्रकाश की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा सभी प्रकार के बीजों को अंकुरित होने के लिए रेड मतलब लाल प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी भी प्रकार के बीजों को रेड कलर का जो प्रकाश मिलेगा वो बीजों को अंकुरित होने में सबसे ज्यादा सहायता करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें।